नमस्कार दोस्तों, तो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखने जा रहे हैं आपका फंडामेंटल ऑफ स्टैटिस्टिक्स फॉर डेटा साइंस और डेटा एनालिटिक्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं आपका कि हमारा डेटा क्या है। तो डेटा आजकल हमारा हर जगह है, तो डेटा इज एवरीवेयर। यानी कि जब आप गूगल करते हो देयर इज ए डेटा, तब भी आप डेटा उसमें से जनरेट करता है बंदा। अगर आप कुछ खरीदते हो, अमेजोन से कुछ खरीदते हो, तो वहां से भी आप क्या करते हो, आप डेटा कुछ कलर मतलब जनरेट करते हो, या फिर आप इलेक्शन देते हो तो वहां भी आप डेटा जनरेट करते हो। तो डेटा क्या हो गया, आपका मल्टीपल सोर्सेज पे अलग अलग जगह से जनरेट हो रहा है। अब इस डेटा को क्या होता है, ये बेसिकली डेटा क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर्स है कुछ जो हमारे पास है, जिनसे हम क्या बना सकते हैं, आगे जाके कुछ स्टोरी बना सकते हैं। जनरली जो स्टोरी होती है हमारी, वो कैसी होती है, हमारी जो स्टोरी होती है वो क्या होती है हमारी, या तो हम कोई बुक पढ़ते हैं उसमें स्टोरी होती है, या फिर कोई कॉमिक पढ़ते हैं उसमें हमारे पास स्टोरी होती है, या फिर कोई हम पिक्चर देखते हैं तो उसमें कोई स्टोरी होती है। लेकिन जब हम डेटा की बात करते हैं तो डेटा का मतलब होता है कॉम नंबर्स का एक बहुत सारा ग्रुप। तो उससे स्टोरी बनाने के लिए हम किसका यूज करेंगे, स्टैटिस्टिक्स का, जिसमें कि हम क्या बनाएंगे, आपके ग्राफ्स और चार्ट। तो ग्राफ्स एंड चार्ट से स्टोरी बनाने का नाम ही क्या होगा आपका, कि हम उसकी एक स्टोरी बना रहे हैं और उसमें स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इस स्टोरी को बनाने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है, स्टोरी को बनाने के लिए हमें कुछ फॉर्मूलाज का इस्तेमाल करना पड़ता है। और इसका फायदा क्या है कि हम कुछ उसमें से कुछ इनसाइट्स या कुछ इंटरेस्टिंग निकाल पाए उस डेटा सेट में से, जो भी हमने जो डेटा कलेक्ट किया है जो कि जनरेट हो रहा है, तो उसमें से कुछ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स या कुछ नॉलेज या फिर कोई ऐसी चीज जो हमें पता नहीं चल रही है, वो जानने के लिए हम क्या करेंगे, उसको चार्ट और ग्राफ में कन्वर्ट करके एक स्टोरी बनाएंगे। अब जब भी हम स्टोरी की बात करेंगे, तो जब भी हम बुक पढ़ते हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, उस बुक के स्टार्ट से पढ़ते हैं, यानी कि उसको हम शुरू से पढ़ेंगे बुक को। तो जब भी हम स्टोरी पढ़ेंगे तो कहाँ से पढ़ेंगे, स्टार्ट से पढ़ेंगे। लेकिन जब हमारी बात आती है डेटा की, तो हम डेटा को कहाँ से पढ़ते हैं, उसके सेंटर से। तो जैसे कि इस केस में जो हमारा डेटा सेट है, इसका सेंटर कहाँ है, यहाँ है, तो हम इसको डेटा को यहाँ से पढ़ेंगे। अब हम कुछ डेटा सेट को लेकर देखते हैं कि हम उसमें सेंटर को कैसे देखते हैं। जैसे मान लो हमारे पास दो नंबर हैं 1 और 3, और इसके बीच में अगर हम कोई नंबर जज करना चाहें तो क्या होगा, तो हमें पता है कि इसके बीच में जो मिडिल नंबर होगा वो क्या होगा, 2। ठीक है, तो ये केस हो गया कि जब हमारे पे कोई दो नंबर है, उनका हमें नंबर के बीच का निकालना है, सेंटर। तो बेसिक काम क्या है, सबसे पहले कि हम सेंटर ऑफ डेटा जानना चाहते हैं। तो सेंटर ऑफ डेटा जानने के लिए जैसे कि हमने चार्ट देखा तो हमें पता चल रहा है कि ये इसका सेंटर है। इसी तरीके से हमने देखे दो नंबर 1 और 3, अगर हम कोई तीसरे नंबर को जज करेंगे तो वो क्या होगा, बीच में 2 होगा। ऐसे ही हम आगे बढ़ते हैं, तो ये हो गया आपका 1 2 3, इस तरह से नंबर आएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, जैसे अगर हमारे नंबर इस तरह से, मान लो हमारे पे 3 नंबर है और इन 3 नंबरों का हमें सेंटर पता करना है। तो इस केस में हमें पता चल रहा है 1 के बाद 2 है, 4 6 है, तो हमें इन नंबरों का सेंटर नहीं पता चल रहा है। अगर इसमें हम और भी नंबर देखें तो इसका सेंटर क्या होगा नंबर का। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इन 3 नंबरों को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 3 से, क्योंकि 3 वैल्यू है और इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमें डेटा का सेंटर निकालने के लिए कुछ अलग अलग तरीकों का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस मामले को क्या बोलेंगे हम, मीन। तो मीन क्या होता है, हमारे डेटा का एवरेज, यानी कि इस केस में हमने एवरेज लिया। दूसरा केस होता है मीडियन। मीडियन का मतलब ये क्या हुआ कि हम मिडिल ऑफ डेटा, यानी कि हम मिडिल ऑफ डेटा निकालेंगे। मिडिल ऑफ डेटा से मतलब ये रहा कि अगर हमारे पास कुछ नंबर है, उनको हम एक अरेंज करेंगे, एक सीक्वेंस में सॉर्ट करेंगे, यानी कि हाई टू लो या लो टू हाई, और फिर उसका हम मिडिल नंबर निकाल लेंगे। तो ये क्या हो गया आपका मीडियन ऑफ डेटा। नेक्स्ट क्या हो गया आपका मोड ऑफ डेटा। मोड ऑफ डेटा यानी कि वो डेटा कितनी बार आया है इसमें, कोई जो भी इसमें डेटा सेट में जो चीज सबसे ज्यादा बार आई है उसी को क्या बोलेंगे हम, मोड, यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ डेटा। तो इस तरीके से हम अपने डेटा सेट से क्या कर सकते हैं, अपने डेटा को पढ़ सकते हैं और उसका सेंटर निकाल सकते हैं। तो अब फ्रेंड्स, अब हम डेटा का जानना चाह रहे हैं सेंटर ढूंढना। तो डेटा का सेंटर ढूंढने के हमारे 3 तरीके हैं, मीडियन, मीन और मोड। मीडियन क्या होता है, बेसिकली कि हमारे एक जो सेंटर का नंबर, यानी कि अगर हम उनको एक ऑर्डर में लगाते हैं, सीक्वेंस में, यानी कि बड़े से छोटा या छोटे से बड़ा, यानी कि जैसे ये नंबर हमने सॉर्ट कर दिए, ये हमारे नंबर हैं, अब हमने इनको यहाँ पर सॉर्ट कर दिया है। ठीक है, चाहे बड़े से छोटा कर लो, चाहे छोटे से बड़ा कर लो, वट एवर। सो वी हैव सॉर्ट फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लोएस्ट। तो इसके बीच का नंबर क्या होगा, तो उसको जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मीडियन को ढूंढने के लिए ढूंढना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा डेटा है कितना, n, यानी कि नंबर ऑफ डेटा। तो नंबर ऑफ डेटा कितने हैं हमारे, 10। तो मैंने यहाँ से 10 ले लिया।
तो ये हमारे नंबर ऑफ डेटा हो गए। उसके बाद अगर हम इसका मीडियन निकालना चाहें तो वो नंबर ऑफ डेटा कौन सा होना चाहिए, तो इक्वल टू हम लिखेंगे आपका एन, एन यानी कि वैल्यू प्लस 1 और इसको हम डिवाइड कर देंगे आपका 2 से। तो हमारा मीडियम ऑफ डेटा कितना होगा 5.5 यानी कि 1 2 3 4 5 ये 45 और 56 के बीच में होगा। अब इसको अगर हम फॉर्मूले से निकालते हैं कि वो कितना होगा तो हम लिखेंगे इक्वल टू मीडियन और यहाँ पे इसको खोलेंगे और इस डेटा सेट को हम सेलेक्ट करेंगे पूरा और करेंगे एंटर, तो वो होगा आपका 50.5। तो 5.5 यानी कि 50.5 से हम क्या कर सकते हैं अपने डेटा सेट को निकाल सकते हैं इसका क्या वैल्यू होगी, तो 50.5 आपकी वैल्यू होगी। नेक्स्ट आता है आपका मीडियन। मीडियन क्या होता है, बेसिकली मीडियन होता है आपका एवरेज। अब एवरेज को निकालने के लिए क्या करेंगे हम, पहले सबसे पहले नंबर का सम कर लेंगे इक्वल टू सम, और ये हमारे नंबरों का सम हो गया और हम इसको किससे डिवाइड कर देंगे आपके नंबर ऑफ डेटा से। तो हमारे नंबर ऑफ डेटा कितने हैं हम इक्वल टू 10, तो हमारे नंबर ऑफ डेटा कितने हैं 10। तो अगर हम इसको 10 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारी क्या आ जाएगी एवरेज आ जाएगी। तो दिस इज बेसिकली फॉर नोइंग द एवरेज। अब इसी को अगर हम फॉर्मूले से निकालना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आप लिखेंगे इक्वल टू मीन और इन सारे नंबर को ड्रैग कर देंगे और एंटर करेंगे तो ये हमारा क्या निकल जाएगा, सॉरी कुछ गलत हुआ है, अब B1 से B10 सॉरी। अगर हम मीडियन को निकालना चाहें तो उसके लिए फॉर्मूला है हमारा इसमें एवरेज, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एवरेज और फिर इन सारे नंबर को लेंगे और एंटर कर देंगे तो ये हमारा क्या निकाल देगा आपका एवरेज यानी कि मीडियन। तो अगर हम अपने मीडियन को निकालना चाहते हैं तो हम इस तरह से अपने मीडियन को भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आता है मोड। मोड क्या करता है, बेसिकली आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ डेटा को बताता है। हमारे पास जो भी डेटा सेट है अगर हम उसकी फ्रीक्वेंसी को चेक करना चाहते हैं तो हम ये पूरे के पूरे डेटा को चेक सेलेक्ट करके उस क्या कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ डेटा निकाल सकते हैं। तो उसके लिए लिखेंगे आप इक्वल टू मोड ब्रैकेट ओपन और सेलेक्ट कर देंगे कि कौन सी की डेटा की ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, वो है 67, क्योंकि 67 क्या है एक बार यहाँ है और एक बार ये यहाँ भी आया है, तो ये 2 बार आया है तो इसलिए इसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ डेटा सबसे ज़्यादा है इसमें। तो दैट्स वाई हम इसमें मोड में क्या देख रहे हैं आपका जिस डेटा की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है।